दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सर्दी विदा ले रही है और गर्मी का मौसम आ रहा है, तो हमें उसकी विदा भी करना है और गर्मी का स्वागत भी करना है। तो हम अगर किचन गार्डन लगाते हैं तो हमें अपनी सर्दी के सब्जियों को भी विदा करना होगा, क्योंकि वो समाप्त भी हैं, और गर्मियों की सब्जी लगानी होगी और उसके लगाने के लिए हमें बीज भी लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मेरे सामने कुछ वैरायटी के बीज रखे हैं, वो सभी गर्मियों के हैं। ये मैंने मार्केट से लिए हैं। तो बीज भंडार वगैरह होते हैं, जहाँ बीज मिलते हैं, खाद वगैरह मिलती है, वहाँ ही मिल जाते हैं। और किचन गार्डन के लिए बहुत सस्ते में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और सारे वैरायटी के गर्मियों के बीज अब दुकानदारों के पास आ गए हैं। तो आप भी ये बस गर्मियों में सब्जी लेनी है तो फटाफट जाइए और ले आइए और अपने यहाँ डालिए। मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये बीज लिए हैं। ये जितने भी पैकेट हैं, सभी पैकेट मुझे 10-10 रुपए के मिले हैं। सिर्फ 10-10 रुपए में मैंने 10-10 रुपए के लिए हैं और इतने मुझे मिल गए हैं। इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, और किचन गार्डन में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और आपको ज़रूरत आप 20 रुपए के ले लीजिए, आपकी जगह ज़्यादा है तो आप 20 के ले सकते हैं, क्योंकि करेला, नेनुआ ये सब तो 2-4 ही बीज अगर लग जाते हैं तो इसकी बेल ऐसे फैलती है कि हम एक परिवार खा नहीं पाता है। बस उसको तोड़ते रहिए, बाँटते रहिए। तो ये बीज जो मैं आप सब मेरे सामने देख रहे हैं कि कौन-कौन वैरायटी के बीज हैं, मैं आपको सब बताऊँगी, और किस-किस को कैसे बोना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। इससे पहले दोस्तों, मेरा वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, वो लोग भी इसका लाभ उठाएँ। और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। सब्सक्राइब कर देंगे और ब्लैक घंटी दबा देंगे ऑल पर, तो आपको दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा और मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों, देखने के बाद मुझे कमेंट्स अवश्य करें। आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहन देते हैं और मुझे नया वीडियो बनाने का मन करता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा बीज हम किस तरह से लगाएंगे। अब ये बीज है, करेले का बीज है। करेले के बीज को हम पानी में भिगो देंगे और एक दिन 24 घंटा भीगने के बाद इसको हम कपड़े में बांध देंगे। करेले का बीज सबसे देर में अंकुरित होता है, तो ये 4-5 दिन में अंकुरित होगा। तो जो कपड़े में बांध के आप डब्बे में रखेंगी, तो आप बीच में देखते रहिए कि कपड़ा सूख गया हो तो हल्का सा छिड़क दीजिए। और अंकुर ज़्यादा से ज़्यादा 1 सूत या 2 सूत का निकले, बस उतने पर ही आप इसको बो दीजिए। और बोते समय ये भी ध्यान रखिए कि उसके अंकुर नीचे की तरफ ना हो, अंकुर ऊँचे ऊपर की तरफ रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा आधी इंच का गड्ढा उंगली से करके उसमें बो दीजिए। ये मेरे ककड़ी के बीज हैं। ककड़ी के बीज भी मैं अंकुर भिगो दूंगी और दूसरे दिन इसमें कपड़े में बांध 12 घंटे के बाद ही मैं इसको कपड़े में बांध दूंगी, और दूसरे दिन ही या तीसरे दिन इसमें अंकुर आ जाता है। बस 1 सूत, बस इतना सा अंकुर निकले, ज़रा सा अंकुर निकले, आप इसको बो दीजिए। जिस तरह से करेले का आपने आधी इंच में बोया है, उस तरह बो दीजिए। और 5-5, 6-6, 1-1 फुट की दूरी पर 1-1, 2-2 बीज डाल दीजिए, तो आपके काफ़ी हो जाएंगे। आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इतना निकलेगा। ये फ्रेंच बीन का बीज है। फ्रेंच बीन के बीज को भी भिगो के बनाइए और इसको 1-1 फुट की दूरी पर इसको लगा दीजिए, क्योंकि इसका पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट से ज़्यादा ऊंचा पौधा नहीं होता है। दूसरी, इसको सारे पौधों से थोड़ा अलग लगाइए, क्यों कि ये पानी नहीं लेता है। इसमें जब ज़मीन चटकने लगे तभी पानी दीजिए। आप पानी ज़्यादा दे देंगे तो फ्रेंच बीन का पौधा मर जाएगा, आपको फ्रेंच बीन नहीं मिलेगी। ये खीरे का बीज है। खीरे का बीज भी हमको इसी तरह, ककड़ी खीरा दोनों ऐसे ही लगाने हैं, भिगो के अंकुरित करके। और ये नेनुआ का बीज है, तर्रोई, जिसको कुछ लोग तर्रोई कहते हैं, कुछ लोग नेनुआ कहते हैं, ये उसका बीज है। इसके बीज भी आपके 5-6 बीज भी आप चल जाएंगे, इसको भिगो के अंकुरित करके डालिएगा। ये पालक का बीज है। पालक के बीज को भी भिगो दीजिए पानी में, और दूसरे दिन हल्का सा कपड़े से पोंछ के और क्यारी तैयार करके उसमें छिड़क दीजिए। भिगोने से बीज तीसरे चौथे दिन निकल आता है, और आप सूखा ही डाल देंगी तो कम से कम 1 हफ्ता लगता है तब निकलता है। इसलिए उसको भिगो कर डालेंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको अंकुरित नहीं करना है, 5-6 घंटे भिगो दीजिए, रात को भिगो के सुबह डाल दीजिए, या सुबह भिगो के शाम को डाल दीजिए। ये लोबिया का बीज है, जिसको बोड़ा भी कहते हैं, कोई चौरा भी कहता है। ये भी फ्रेंच बीन की तरह डालना है, लेकिन ये तो पानी लेता है अच्छे से और इसका पौधा बेल की तरह फैलता है। तो इसको भी आप 1-1 बीज को
1-1 फुट की दूरी पे डाल दीजिए और ये काफ़ी फलेगा, खूब निकलेगा। और इसको भी भिगो के और 1 सूत अंकुरित करके डालिएगा। ये मूली के बीज हैं। मूली के बीज मैं कभी क्यारियों में नहीं डालती। आप जब सब तरह की क्यारी बनाती हैं तो आपकी मेड़ी तो बनती होगी, तो एक मेड़ी अपने पैर रखने के लिए छोड़ दीजिए और बाकी मेड़ी पर ही आप इसको पास डाल दीजिए। मैंने इसको मूली के बीज डालने का तरीका मैंने आपको बताया है। मैं सर्दियों में सितंबर में मूली, अगस्त में मूली को बोती हूँ और मार्च अप्रैल तक वही मूली लेती हूँ। किस तरह से घनी मूली डालती हूँ, आप भी इसको इसी तरह डालिए। तो अभी डाल देंगी तो बरसात में, और मैं उसका लिंक दे दूँगी मूली का, तो आप उसको मूली इस तरह इस्तेमाल कीजिए। तो आप अभी डालने के बाद इस मूली को आप कम से कम जुलाई तक या जून तक ले पाएंगी। शुरू में पतली निकलेगी, फिर मोटी, और आपको इसकी निराई गुड़ाई कुछ नहीं करनी पड़ेगी। आप मेरे तरीके से डाल देंगी तो बिना मेहनत के ही आपकी मूली निकलेगी। मेरे माली अक्सर कहते हैं कि माता जी ऐसे नहीं, लेकिन जब एक बार देख लेते हैं तो कहते हैं आपका तरीका बहुत सही है। ये धनिए का बीज है। धनिया के बीज में, एक बीज में 2 बीज धनिया होता है, 2 पौधे होते हैं। तो इसको हम हल्का सा दरोड़ देंगे, यानी 2 टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद इसको भिगो देंगे और भिगोने के बाद जिस तरह से पालक को हमने खेत में डाला था उसी तरह डाल देंगे। आप साबुत डालेंगे तो कम से कम 15 दिन में निकलेगा, और दरोड़ के और 12 घंटे भिगो के डालेंगे तो 5-6 दिन में इसका अंकुर आ जाएगा और आराम से आपको धनिया 20 दिन के अंदर आपको धनिया मिल जाएगा। ये भिंडी का बीज है। भिंडी के बीज को भी मैं भिगो दूंगी और दूसरे दिन कपड़े में बांध के 1 सूत का अंकुर आ जाएगा तो इसको बोऊंगी। और इस पर भिंडी के बीज को 1-1 फुट की दूरी पर 1-1 बीज डालूंगी। और बीज को मैंने आपको बताया है कि आधी इंच से ज़्यादा नीचे ना डालिए गड्ढे में, और अंकुरित उसका ऊपर की तरफ रहे। बस उंगली से गड्ढा कीजिए और उसमें बीज रख दीजिए। ऊपर से मिट्टी जो आप गड्ढे से बाहर निकली है उसको ऊपर से धीरे से डाल दीजिए और आपका बीज चल जाएगा। आप पूरे गर्मी आराम से भिंडी खा पाएंगी, बल्कि आप अच्छे से तोड़ती रहेंगी, करती रहेंगी, देखभाल रखेंगी तो आपकी भिंडी आपको ये कम से कम सितंबर तक मिलेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि सारे बीज बाज़ार में आ गए हैं और आपको मिल भी जाएंगे। आप जाके ले लीजिए, गर्मी का स्वागत कीजिए और गर्मी की सब्जियों का स्वाद लीजिए। तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम।